बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 अगस्त है और बुध का दिन है और कल 25 अगस्त है। 25 अगस्त के हवाले से आगे चल के आपको बताता हूं कि कल क्या होने वाला है, ये ज़रा जहन में रखिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो है अहम पेशरफ्त हुई है, जो मगविया बच्ची ज़हरा काज़मी जो है अली काज़मी साहब की बेटी, उनके केस के हवाले से, और स्पेशली आप लोगों का वो वाला सवाल कि ठीक है ज़हीर और शब्बीर तो वहाँ मज़े से घूम रहे हैं और उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिला हुआ है, अब जो निकाह खान और गवाह हैं वो गिरफ़्तार हैं, लेकिन उसके अलावा भी सहूलतकार थे, उनके हवाले से क्या अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इसके हवाले से बात करेंगे और आपको मैं कुछ अहम चीज़ें इस हवाले से बताऊँगा। एक तो जो वालिदा हैं नूर बीबी, उसके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग होने वाला है। इसकी कुछ अहम वजूहात हैं और उसके अलावा सिर्फ नूर बीबी नहीं, और भी कुछ लोग हैं जिनकी जो है गिरफ़्तारी करीब है और 7 दिन का जो है वक्त बड़ा अहमियत का हामिल होता है। ये सारी तफसीलात हैं क्या आज की ये वीडियो जो है इस हवाले से होगी। आपको पता है, मैं कल गुज़श्ता रात मैंने आपको बता दिया था, आज बहरहाल वो ख़बर भी सामने आ गई है कि जिब्रान नासिर साहब ने बाकायदा मेडिकल के हवाले से जो एप्लीकेशन दे दी थी और उसके ऊपर नोटिस हो गए हैं तफ्तीशी अफसर को और दूसरे लोगों को। और जो कल का दिन है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल 25 है और 25 वाले दिन जो है नोटिस हुए हैं और इसके ऊपर बात होनी है MLO वाले मामले पे। और ये जो है इलियास मेमन साहब की अदालत, जो अदालत नंबर 7 है, उसमें ये सारा मामला होगा, क्योंकि अब सारा मामला और ट्रायल वगैरह वहीं चल रहे हैं। तो ये मामला इंशाअल्लाह कल जो डेट है, वो आज की डेट तो मैंने आपको बताई, लेकिन कल की डेट भी जो है वो अहमियत की हामिल है इस हवाले से। तो इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर भी डेवलपमेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब क्या होगा ये डिपेंड करता है। असल मुद्दे की तरफ आते हैं, और असल मुद्दा जो है वो है इस जो मामला है ये, इसमें ज़हीर और शब्बीर तो पूरे ख़ुद मरकज़ी मुल्ज़मान है और मरकज़ी तौर पर ये प्लान करने वाले और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले कराची से लाहौर और लाहौर से बालाकोट और पता नहीं कहाँ चलाने वाले, ये दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान हैं। इनके ऊपर तो बाकायदा तौर पे जो है वो दफ़ात भी लगा दी गई हैं और चलान भी पेश कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा इनकी सहूलतकारी बहुत सारे लोगों ने की, जिनमें तकरीबन जो है वो 18 लोग एक हैं जो अदम गिरफ़्तार हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई शहादत नहीं मिली, और 6 के करीब और लोग हैं जो मफरूर हैं इस चालान में, क्योंकि चालान की कापी का जो पहला सफ़ा है आज मैं उससे पढ़ के आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो ये लोग मफरूर हैं। अब इन मफरूरों के साथ होने क्या वाला है आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको मफरूरों के नाम बता देता हूँ, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चालान का पहला सफ़ा है जी, अदालत जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट, जैसे ईस्ट 7 जुडिशल मजिस्ट्रेट और जो है सरकार, इसको छोड़ दें। इसमें सबसे पहले जो है वो लिखा हुआ है कि नाम पता मुल्ज़मान जिनका चालान नहीं किया गया, खा वो गिरफ़्तार हों, जो बशमूल मफरूरान अंदराज सुर्ख रोशनाई से हासिल करें। बहरहाल इसमें सबसे पहले जो है वो ऊपर नाम है नूर मुनीर ज़ौजा मुनीर अहमद। ये जो है मफरूरान की लिस्ट में शामिल है। सबसे पहली मफरूर जो है वो नूर मुनीर है, यानी इनकी वालदा। पुलिस के लिए वो मफरूर है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती है। सब यूट्यूबर्स को, जो उनके मौक़िफ़ रखने वाले यूट्यूबर्स हैं, अवेलेबल भी होती है, इंटरव्यूज़ भी देती है। तो इसको पुलिस ने मफरूर शो किया हुआ है। होने क्या वाला आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरा बंदा मोहम्मद वसीम जो है, ये वो शख्स है, ये वो वकील है जो राय खुर्रम का दोस्त है, और इसने इनको पनाह दी थी और इसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई थी जो कि बालाकोट की पुलिस की कस्टडी में है। गाड़ी की स्टोरी भी आपको अहमद शेर जट साहब के चैनल पे आप देख चुके हैं। उन्होंने बता दी कि गाड़ी भी 2 नंबर थी, यानी नंबर प्लेट जो है वो किसी करोला की लगाई गई थी उस गाड़ी के ऊपर। तो वो भी एक पूरी स्टोरी है जिसके अलग से एक मुकदमा होना है फौर्जरी वाला या 2 नंबर गाड़ी रखने के हवाले से, वो भी आगे चल के होगा। बहरहाल ये मोहम्मद वसीम साहब हैं। इसके अलावा एक और साहब हैं जिनका नाम है मुनीर हुसैन नोमानी साहब। ये वही वकील हैं जिन्होंने ये बाकायदा तौर पे कहा था कि जी बच्ची को मैं पेश कर दूंगा अदालत में। मोहम्मद वसीम और मोहम्मद मुनीर ये हैं, मुनीर हुसैन जो वसीम को छुड़ा कर ले गए थे DC ऑफिस से या AC ऑफिस से, जिसके हवाले से मैंने वीडियो भी की थी। ये शख्स भी मफरूर हैं। ये बंदा जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने भी इंटरव्यू किया और आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इनका नाम है खुर्रम महमूद, यानी राय खुर्रम। ये वो वकील हैं जिन्होंने पूरी सहूलतकारी की। इन्हीं के दफ्तर में ये जो है निकाह, जो एक मुबय्यना निकाह जो कि ख़ुद मुतनाज़ा है, जो कि बोगस निकाह है, जो कि जिसके गवाह और निकाह खान दोनों मुकरे हुए हैं, ये वाला निकाह करवाने में बराबर सहूलतकारी खुर्रम महमूद साहब की तरफ से थी। वो भी मफरूरान की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा जी हमारे पास मोहम्मद आसिफ़ साहब हैं। ये वो आसिफ़ है जो इसका दोस्त है ज़हीर का, और इसके बाद मोहम्मद उमर है। ये जो है 6 लोग हैं जिनके हवाले से पुलिस ने बाकायदा तौर पे लिखा है कि ये लोग जो है
ये लोग मफरूरान हैं और ज़ेर दफ़ा 512 जो है इनके ख़िलाफ़ ये चालान पेश किया गया है। अब होने क्या वाला है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो ये है कि जी जब चालान पेश किया जाता है किसी भी अदालत में तो उसके बाद जो है वो आईओ के ऊपर ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो रिपोर्ट पेश करेगा 7 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ लोग तो जो उसने मुल्ज़मान बना दिए हैं जिनमें शब्बीर, ज़हीर, असगर और जो वहाँ पे ग़ुलाम मुस्तफ़ा है, 2 कस्टडी में हैं, 2 पुलिस की वैसे प्रोटोकॉल में हैं ज़हीर और शब्बीर, तो वो तो हो गए वहाँ पर। अब उसके अलावा जो लोग मफरूरान हैं, जिन लोगों को पुलिस ने मफरूर दिखाया हुआ है, जो ये 6 लोग हैं, इनके हवाले से पुलिस ने रिपोर्ट देनी होती है अदालत को कि इन मफरूरान के हवाले से क्या कुछ किया गया है, क्या पुलिस ने कोशिश की है कि इनको गिरफ़्तार किया जाएगा या किया गया है या नहीं किया गया, नहीं किया गया तो क्या वजूहत हैं, अगर गिरफ़्तार नहीं हुए हैं तो उसके आगे क्या रुकावटें हैं। पुलिस ये रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद इनको फिर इश्तिहारी करार दिया जाता होता है और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर अखबार में एक इश्तिहार जो है वो शाये किया जाता है। अब देखते हैं कि इस चालान को जब 7 दिन मुकम्मल होंगे, जब चालान मंजूर होगा, उसके बाद इनके हवाले से कार्रवाई की जाएगी। ये जो मफरूरान हैं, इन मफरूरान के हवाले से बाकायदा वही पंजाब से प्रोसेस होगा, पुलिस से रब्ता करके जो सिंध की पुलिस है इनको गिरफ़्तार करेगी या अदम गिरफ़्तारी के ऊपर जो है वो अदालत जो है इनका बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी करेगी और ये इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे। जब इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे और वो इश्तिहार इन्हीं इलाकों में छापा जाएगा जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर उसके बाद जब एक दफ़ा अदालत से बंदा इश्तिहारी हो जाता है तो उसको हर हाल में अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। उसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं होती, ना कोई ज़मानत होती है, ना कुछ और होता है। और उसके बाद जो है उस एरिया की जो पुलिस है उसके पास ये हक़ हासिल हो जाता है कि वो कहीं पे भी अगर नज़र आए तो वो उनको गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये जो है अब मामला इस तरफ चला गया हुआ है। अब कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक तो वो MLO वाला मामला है, आगे चल के फिर इनकी अपनी ज़मानतें भी लगी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल ये जो गाड़ी वाला मामला है वो अहमद शेर जट साहब ने निकाला है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको बता दूं अगर आपने नहीं देखे उनके चैनल पे। तो जो ये गाड़ी यूज़ कर रहे थे उसका अब डेटा जो है वो पुलिस तो नहीं निकालती, पुलिस का तो ये काम ही नहीं है ना सिंध पुलिस का। सिंध पुलिस का तो यही काम है कि उनको साथ लेके फिरती रहे और बाकी कोई काम ना करे। सिंध पुलिस ने ये चेक तक नहीं किया कि वो गाड़ी जो अब तक बालाकोट पुलिस की कस्टडी में है, जिसके ऊपर मगविया बच्ची को ट्रांसपोर्ट किया गया था एक जगह से दूसरी जगह और वो मोहम्मद वसीम से वो गाड़ी रिकवर हुई थी, वो एक ग्रीन कलर का कैरी डब्बा है जिसका जो नंबर है वो लाहौर का लगा हुआ है। जब अहमद शेर जट साहब ने अपने तौर पर जो है वो उसके एक्साइज टैक्सेशन और वो वाले मामला चेक करवाए तो उससे ये पता चला कि वो जो कैरी डब्बे के ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है वो बोगस नंबर प्लेट है। वो ही वाली नंबर प्लेट जो है वो ओरिजिनल जो है वो एक करोला गाड़ी की है जो कि लाहौर में एक ख़ातून के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसका टोकन टैक्स वो ख़ातून जो है करती है। अब लोग कहते हैं कि जी ये गैंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई मतलब अगर देखा जाए कराची से लेकर लाहौर तक और फिर बालाकोट तक जिस तरह इन्होंने चीज़ें मैनेज की या जिस तरह लोगों ने इनकी सहूलतकारी की है, उससे तो ये वाज़े तौर पे नज़र आता है कि ये गैंग है, क्योंकि इनके बाकायदा लिंक्स थे। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक इन्होंने ये 2 नंबरी की और फिर उसके बाद जो दूसरी 2 नंबरी की वो ये कि गाड़ी में जो इस्तेमाल किया वो भी 2 नंबर थी। तो वो वाली गाड़ी अभी पुलिस कस्टडी में है, बालाकोट कस्टडी में, और वो सिंध की पुलिस ने वो गाड़ी अभी तक जो है हासिल नहीं की और वो वहीं पे मौजूद है। तो बहरहाल ये जूँ केस आगे बढ़ता जा रहा है, चालान में से चीज़ें सामने आती जा रही हैं, तो ये केस के राज मज़ीद खुलते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी डेवलपमेंट्स होंगी। मामला लीगल है, ये लीगली चलेगा, इसके ऊपर थोड़ा टाइम भी लगेगा। वीडियोस में इसलिए मैंने कहना शुरू कर दिया कि ज़ाहिर बात है जब भी कोई छोटी सी डेवलपमेंट होती है तो आप लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ये इसी तरह ही चलेगा इंशाअल्लाह। आफ्टर सम टाइम जो है ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये चीज़ें अपने मनतकी अंजाम की तरफ और राइट डायरेक्शन में इंशाअल्लाह चल रही हैं और अल्लाह बेहतर करेगा मज़ीद। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने ही, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। और जो है फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स में भी, और कोशिश किया करें कि जो मेरे से बेहतर हो सकता है और आप समझते हैं कि मज़ीद बेहतर हो सकता है वो भी ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि अपने आप को इस हवाले से जो है वो मज़ीद बेहतर करूँ। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।